सरकार ने एक कमेटी गठित की, शिक्षा मंत्री के आदेश के आलोक में एक समिति गठित की गई, कमेटी गठित की गई कि सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण, प्रोन्नति इत्यादि जो शिक्षक की मूलभूत समस्या है, उन समस्याओं के निदान के लिए कि इसको 10 दिन में सॉर्ट आउट किया जाए। सरकार का मंशा यहाँ साफ था, तब उसने कमेटी को बनाई। कमेटी ने अपने रिपोर्ट पेश ही नहीं किया, बल्कि बैठा और डेट को एक्सटेंड किया कि अगले मीटिंग में हम इस काम को करेंगे। शिक्षा व्यवस्था में जो स्थिति अभी उत्पन्न हुई है वो अराजकता की स्थिति है। मुझे ये कहने में कोई एतराज़ नहीं है कि जो भी पदाधिकारी हैं और सरकार है, सरकार का अंग पदाधिकारी है, पदाधिकारी काम करना चाहते नहीं। मैं सरकार से बार बार ये बात निवेदन कर रहा है कि शिक्षक प्रतिनिधि होने के नाते कि शिक्षकों में आक्रोश है, शिक्षक अराजकता की स्थिति में मौजूद हैं। सेवा निरंतरता के साथ साथ देखिए वित्तरहित शिक्षक, अनुदान नहीं वेतनमान का नारा दे रहे हैं। इसको लेकर लगातार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले एमएलसी अफाक अहमद लगातार शिक्षकों का आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए खुद अफाक अहमद है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अफाक जी, कैसे देख रहे, क्या कहेंगे? लगातार अनुदान नहीं वेतनमान का नारा दे रहे हैं शिक्षक। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस संवेदनशील मुद्दे को आपने मेरे सामने रखा है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ। देखिए, शिक्षा व्यवस्था में जो स्थिति अभी उत्पन्न हुई है वो अराजकता की स्थिति है। मुझे ये कहने में कोई एतराज़ नहीं है कि जो भी पदाधिकारी हैं और सरकार है, सरकार का अंग पदाधिकारी है, पदाधिकारी काम करना चाहते नहीं। सरकार ने एक कमेटी गठित की, शिक्षा मंत्री के आदेश के आलोक में एक समिति गठित की गई, कमेटी गठित की गई कि सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण, प्रोन्नति इत्यादि जो शिक्षक की मूलभूत समस्या है, उन समस्याओं के निदान के लिए कि इसको 10 दिन में सॉर्ट आउट किया जाए। सरकार का मंशा यहाँ साफ था, तब उसने कमेटी को बनाई। कमेटी ने अपने रिपोर्ट पेश ही नहीं किया, बल्कि बैठा और डेट को एक्सटेंड किया कि अगले मीटिंग में हम इस काम को करेंगे। इससे प्रतीत होता है कि सरकार का मंशा ठीक नहीं है। मैं सरकार से बार बार ये बात निवेदन कर रहा है कि शिक्षक प्रतिनिधि होने के नाते कि शिक्षकों में आक्रोश है, शिक्षक अराजकता की स्थिति में मौजूद हैं। जब तक शिक्षक को आप शांत नहीं करेंगे, तब तक शिक्षक पठन पाठन कार्य में रुचि नहीं ले पाएगा। आज स्थानांतरण का मुद्दा भी मुंह बाए खड़ा है। आपने जिला अलॉट कर दिया, जिस जिला का रहने वाला टीचर है वो अगर हाजीपुर का है तो उसको आपने कर दिया सीतामढ़ी में, सीतामढ़ी वाले को कर दिया आपने पूर्वी चंपारण में। और जब जिला भी अलॉट कर दिया है तो फिर ये जिला कब उनकी नियुक्ति करेगा, उनका पदस्थापना करेगा? उनको पदस्थापित करने के लिए अब इसका भी कहीं कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जिन शिक्षकों का जिला अलॉट हुआ है, जिन शिक्षकों को जिला में पदस्थापित करना है या उनका स्थानांतरण हो चुका है, उसको अविलंब जिला को निर्देश देकर चुनाव से पहले इस काम को निष्पादित करें। दूसरी बात यह है कि सरकार ने जो सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण, वेतन वृद्धि, प्रोन्नति इत्यादि जो समस्याओं के लिए कमेटी गठित की, वो अविलंब उससे रिपोर्ट लेकर घोषणा करें। जो वित्त रहित शिक्षा कर्मियों का मामला है, उसको सरकार ने हाल ही में कहा था कि मैं बहुत जल्द इसका निष्पादन करूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से, या निवेदन भी करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि जो शिक्षक 23 दिन तक भूख हड़ताल पर रहा, जो टीचर रोड पर आकर खड़ा था, आपने सिंपैथी दिखाकर उसको घर भेज दिया और आज तक आपने कोई घोषणा नहीं किया। आपने कहा कि नहीं, हम अनुदान के बदले वेतनमान देंगे। हम उसके लिए हम लोग वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी से मिले, हम लोगों ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात किया और सभी जगहों से उत्तर सकारात्मक था। लेकिन यह लेट होना कई चीज़ों को संदेह में डालता है। अब समय आ गया है आचार संहिता का,
सरकार को इसको घोषणा करना चाहिए, ये अनुदान के बदले वेतनमान देना चाहिए और बिहार के माथे पर लगा हुआ यह कलंक का टीका दूर होना चाहिए। चुनाव सामने है और चुनाव में हर कर्मियों को आपने कुछ ना कुछ दिया है। आप इन लोगों को अगर उससे छांट रहे हैं, जैसे मदरसा टीचर है, मदरसे के टीचर्स भी हड़ताल पर बैठे हुए थे, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान के टीचर भी हड़ताल पर बैठे हुए थे। हम लोगों ने उन लोगों से कहा कि सरकार चुनावी वर्ष में आपकी समस्याओं के निदान करेगी। वे मदरसे के टीचर्स जो आप बैठे हुए थे, उनका वेतन वृद्धि का मामला है, उनका महंगाई भत्ता का मामला है। आप जो कमिटमेंट किए हैं, जो नियमावली है, उसके विपरीत आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल अराजकता की स्थिति है। ऐसी स्थिति में पुनः मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी का रिपोर्ट अविलंब लेकर घोषणा करे। वित्तरहित मदरसा शिक्षक, अल्पसंख्यक शिक्षक, इन शिक्षकों के साथ भी जो उनके डिमांड है, जो जायज़ डिमांड है, उसके लिए घोषणा करे और कार्रवाई उस पर करे, ताकि शिक्षक हमारे ये दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर, पवित्र अवसर पर उन्हें शांति मिले। देखिए, पावन दुर्गा पूजा के अवसर पर, पावन पवित्र अवसर पर जो है शिक्षकों को देखते हुए सरकार को फैसला लेना चाहिए। आफाक अहमद एमएलसी हैं, निर्दलीय, जमकर कहीं ना कहीं सरकार को निशाने पर ले रहे थे और यह साफ तौर पर कह रहे थे कि जो मांगे हैं शिक्षकों की बिल्कुल उचित मांगे हैं, चाहे मदरसा बोर्ड के शिक्षक हो, चाहे वित्तरहित शिक्षक हो, चाहे तमाम अनेकों शिक्षक हो। इसके साथ ही वित्तरहित शिक्षकों को देखते हुए अनुदान नहीं वेतनमान का मांग कर रहे थे। इसके साथ ही देखिए जिस तरीके से लगातार सेवा निरंतरता को लेकर लाभ दिलवाने की बातें कर रहे थे आफाक अहमद, वहीं क्या कुछ करते आपने सुना है।